आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। हम लोग को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इसमें जो पढ़ना है, फर्स्ट हम लोग पढ़े थे एमीटर, सेकंड हम लोग पढ़े थे गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर, थर्ड गैल्वेनोमीटर, फोर्थ पोटेंशियोमीटर और फिफ्थ जो पढ़ना है जिसका नाम है मीटर ब्रिज। क्या पढ़ना है? मीटर ब्रिज। ये क्या होता है? इट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिकल डिवाइस which measure the unknown resistance, which measure the unknown resistance. It works on the principle of balanced Wheatstone bridge. It is also the electrical device. It is also the electrical device which works. It is also the electrical device which measure the unknown resistance, which measure the unknown resistance. It is also the electrical device which measure the unknown resistance. It works on the principle of, it works on the principle of balance with a stone bridge. अब इसका आइए देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन। मीटर ब्रिज कैसा बना होता है, कंस्ट्रक्शन देखिए। कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कैसा। चलिए देखिए कैसा है। ये है मेटल का प्लेट, मेटल का प्लेट मीन्स मेटल का बैंड। यहां से देखा जाए ये है स्थिर,
ये है P और ये है Q, ये है X, ये है 1 माइनस, चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है R और ये दिया हुआ है R क्या है? नॉन रेसिस्टेंस। X क्या है? अननोन रेसिस्टेंस। X क्या है? अननोन रेसिस्टेंस, वैसा रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है वो है अननोन रेसिस्टेंस। आर का वैल्यू पता है, आर है नॉन रेसिस्टेंस। पीक्यू वायर है पोटेंशियोमीटर वायर। पीक्यू वायर क्या है? पीक्यू वायर इज पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ। ये कितना लेंथ का है? तो 1 मीटर लेंथ का है पोटेंशियोमीटर वायर। चलिए अब ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए देखिए कैसे। ये है आर, ये है एक्स। ये है पी और ये है क्यू। यहां से सेल, यहां से रिहोस्टेट और यहां से स्विच। यहां से बीच से जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर और ये जब ये आ गया एक्स तो ये 1 माइनस एक्स। चलिए अब देखिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? आर बाई रेसिस्टेंस किसका? पीसी का, बराबर एक्स बाई रेसिस्टेंस किसका? सीक्यू। तो आर बाई रेसिस्टेंस पीसी का, ये हो गया रो एक्स बाई, ये हो गया एक्स, रो 1 माइनस एक्स बाई, यही है। क्या क्या कैंसिल हो गया? रो रो, एरिया एरिया कैंसिल, यहां से आ गया एक्स बराबर 1 माइनस एक्स बाई एक्स गुना। एक्स क्या आ गया? अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू यहां से निकल गया। एक्स क्या है? नॉन रेसिस्टेंस। चलिए फिर से डायग्राम देखा जाए।
यहां से जो करंट आ रहा है, देखिए कैसे करंट, यहां से इसको बंद कर दिए, तो यहां से जो करंट आ रहा है, कुछ करंट इधर और कुछ करंट इधर, ये होते हुए इधर, इधर से बाहर, और एक करंट इधर से होते हुए बाहर, एक करंट इधर से होते हुए इधर, दोनों करंट हो गए। चलिए तो अब देखा जाए, इसमें कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट है जो हम लोग को सोल्व करके ला रहे हैं? क्या ला रहे हैं? कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या है? अननोन रेसिस्टेंस। इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है? जो पोटेंशियोमीटर वायर लिया उस वायर का क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है, या वो वायर किस चीज का बना हुआ है, उस पर डिपेंड नहीं करता। चलिए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। अननोन रेसिस्टेंस, unknown resistance doesn't depend, unknown resistance doesn't depend on the cross section area, on the cross sectional area. Unknown resistance doesn't depend on the cross section area of the potentiometer, of the potentiometer bias. Unknown resistance doesn't depend on the cross section of the potentiometer bias, and also doesn't depend, and also doesn't depend that which metal of the potentiometer bias. तो जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो डिपेंड नहीं करता है कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, और वो किस मेटल का बना हुआ है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट, ए है पी, ए है क्यू, ए है आर, ए है एक्स। ए है एक्स, ए है 1 माइनस। दूसरा फिगर बना रहा है, ए है एक्स, ए है आर।
ये है 1 माइनस एक्स, ये है। चलिए दोनों फिगर में देख सकते हैं। पहले कैपिटल आर है, फिर कैपिटल एक्स है, मतलब पहले नोन रेसिस्टेंस फिर अननोन रेसिस्टेंस। नोन रेसिस्टेंस के क्रॉस जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर का एक्स है, अननोन रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है 1 माइनस एक्स। दोनों को आपस में ऊपर इंटरचेंज कर दिए। पहले आर था, उसके बाद एक्स। अब क्या कर लिए, पहले एक्स उसके बाद आर। अब नीचे क्या आ गया, आर के करस्पॉन्डिंग एक्स था, वहां भी आर के करस्पॉन्डिंग एक्स है। यहाँ कैपिटल एक्स के करस्पॉन्डिंग 1 माइनस एक्स, वहां भी कैपिटल एक्स के करस्पॉन्डिंग 1 माइनस एक्स। यहाँ देखा जाए कुछ ऐसा था, आर बाई एक्स बराबर कैपिटल एक्स 1 माइनस एक्स। वहां भी कुछ वैसा ही है। तो अगर आर और एक्स को इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, तो नीचे का लेंथ भी आपस में इंटरचेंज कर लेगा। चलिए अब और आगे चले। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, तो इसको बोलते हैं इंड करेक्शन। तीसरा पॉइंट क्या है, इंड करेक्शन। चलिए देखिए क्या, ये है आर, ये है एक्स, ये है ऐसा। ये है आर, ये है एक्स। अब यहाँ एक रॉड लाने जा रहा, अब देखा जाए। अगर यहां से यहां इसका लेंथ को हम लोग कह सकते हैं डेल्टा एक्स, ये है एक्स, ये है एक्स, और ये है डेल्टा। ये है इंड पी, ये है x1 प्लस x2 बराबर, x1 प्लस x2 बराबर 1 मीटर या 100। चलिए रेसिस्टेंस आ जाइए, रो रेसिस्टेंस किसका नीचे, पी सी, ऊपर है एक्स बाई रेसिस्टेंस किसका, सी। आ गया वैल्यू, देखिए क्या, रो लेंथ बटा एरिया, रो लेंथ बटा, कैंसिल क्या करेगा, तो ये आ गया x1 प्लस डेल्टा। डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर ऊपर आ जाएगा x2
प्लस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा गुना here delta x1 and delta x2 are the end correction. Here delta x1 and delta x2 are the end correction at point C and Q. Here delta x1 and delta x2 are the end correction at point C and Q. तो ये मीटर ब्रिज का है इंड करेक्शन। यहां देखा जाए इंड करेक्शन दिखाया गया। नहीं, कुछ थिकनेस है। x1 x2 लेंथ है। नहीं, कुछ पी पॉइंट पे पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ है कुछ उसके ऊपर ओवरलैप करके बिल्डिंग किया जाता है, उसी का थिकनेस है डेल्टा x1। तो वही डेल्टा x1 और डेल्टा x2 का भी लेंथ इसमें कंसिडर करेंगे, उसी को बोलते हैं इंड करेक्शन। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सोल्व करना है। 3 हम क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द शोन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट दिखाया गया, देख सकते हैं। ए है R1, ए है R2, ये है पोटेंशियोमीटर, R1, ये है ए, यहां से आगे चलिए। यही है इन द शोन अरेंजमेंट, इन द शोन अरेंजमेंट of the experiment, of the experiment of the meter bridge, of the meter bridge, if AC, if AC corresponding to null deflection, to null deflection
of galvanometer is X, what would be its? What would be its? What would be its value? Is value 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 is the radius of, if the radius of the wire of the wire AB is double A में x, B में x by 4, C में 4x, D में 2x। यही है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। A resistance of 2 ohm, a resistance of 2 ohm is connected across, is connected across one gap of A, one gap of A meter bridge, meter bridge. The length of the wire is 100 centimeter. The length of the wire is 100 centimeter. And an unknown resistance, and an unknown resistance greater than 2 ohm greater than 2 ohm is connected across the, is connected across the, is connected across the other gap when these resistance are, when these resistance are, when these resistance are interchanged, the balance point shifts by 20 centimeter.
neglecting any correction, neglecting any corrections. The unknown resistance is the unknown resistance is A में 3 ओम, B में 4 ओम, C में 5 ओम, D में 6 ओम। तो यही है दूसरा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन है जिसको लिखते हैं। क्वेश्चन तीसरा, ये है आपका x, ये है r, ये है AB। तो यही है, ठीक है। ये है x और ये है AB। A meter bridge is set up. A meter bridge is set up as shown in figure. As shown in figure. To determine an unknown resistance. To determine an unknown resistance. To determine an unknown resistance. X using a standard 10 ohm resistor, 10 ohm resistor. The galvanometer shows null point, vein tapping, की tapping के is at 52 centimeter mark. The end correction are are 1 centimeter and 2 centimeter respectively.
for the inch, for the inch, A and B. The determined value of x is the determined value of x is A में 10.2, B में 10.6, C में 10.8, D में 11.1। तो यही 3 क्वेश्चन है। अब एक एक करके हम सोल्व करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। ये है R1, ये है R2 और ये है AB। ये है X। In the shown arrangement of the experiment of the meter bridge, AC corresponding to null deflection of galvanometer is X। ये AC के corresponding जो लेंथ है वो क्या है? X है। What would be its value if the radius of the wire AB is double? जब AB के रेडियस को डबल कर दिया जाए तब क्या होगा X का वैल्यू। चलिए अभी देखिए लिखते हैं R1 बाई रो लेंथ बाई एरिया, R2 बाई रो लेंथ बाई एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो यहाँ R1 बाई एक्स, R1 बाई एक्स और R2 बाई 1 माइनस एक्स, यही आ गया वैल्यू। R1 बाई एक्स बराबर R2 बाई 1 माइनस एक्स। चलिए अब और देखिए, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर देते हैं अगेन। R1 बाई रो लेंथ बटा एरिया, एरिया बदल देता है, रो लेंथ बटा एरिया। एरिया अब ए डैश हो गया, क्या कैंसिल होगा? कैंसिल हो गया। अब कैसा आ गया? R1 बाई एक्स डैश बराबर R2 बाई 1 माइनस एक्स डैश। ये है सेकंड, ये है फर्स्ट। दोनों को कंपेयर करवाइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक्स डैश का वैल्यू एक्स ही हो, यानी एरिया जो इंक्रीज कर रहा है तो दोनों तरफ इंक्रीज कर दिया, कैंसिल हो गया। तो एरिया बदलने से जो R1 के करस्पॉन्डिंग एक्स मिल रहा है नल पॉइंट, अब भी एक्स ही मिलेगा। तो आंसर देख लीजिए कौन सा। तो आंसर हो गया यही, आंसर हो गया फर्स्ट का।
चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन। A resistance 2 ohm is connected across the one gap of the meter bridge, and an unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap when the resistance are interchanged. चलिए, ये कुछ है, ये है 2 ohm, ये नहीं पता इसके करस्पॉन्डिंग नल पॉइंट यहां मिलता है। ये है P, ये है Q, ये है S, ये अभी X मिल रहा है। ये कितना हो गया 100 माइनस X सेंटीमीटर। कितना आ गया 100 माइनस X सेंटीमीटर। 2 और R में कौन बड़ा है? 2 और R में R बड़ा है, तो X और 100 माइनस X में कौन बड़ा होगा? तो देख सकते हैं। अब देखिए क्या कर दिया गया। When their रेसिस्टेंस आर इंटरचेंज, अब इसके रेसिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया गया। ये है R, ये है X, ये है 2। अब ये मिल गया नल पॉइंट, ये आ गया 1 माइनस X, और ये मिल गया अब देखा जाए जो नल पॉइंट था क्या हो गया। When the resistance are interchanged, the balance point shift by 20 सेंटीमीटर। इधर कौन बड़ा है? तो देख सकते हैं 100 माइनस X बड़ा है। तो अब दिया हुआ है क्वेश्चन में, आइए जी भाई, 100 माइनस X है। ये कितना है 100 माइनस X, 100 माइनस X है, माइनस X, ये 20 सेंटीमीटर ऐसा दिया हुआ। आ रहा है समझ में? यहाँ 2 के क्रॉस X मिल रहा है और R के क्रॉस 100 माइनस X आपस में इंटरचेंज कर लिए, तो ये भी नीचे वाला लेंथ भी इंटरचेंज हो गया। R के क्रॉस 100 माइनस X और 2 के क्रॉस X। अब कौन बड़ा है 100 माइनस X, तो बड़ा में से छोटा गया घटा है। पहले था X, अब हो गया 100 माइनस X, घटा दिए तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये है 100 माइनस 2X बराबर 80 बराबर 2X, X बराबर 40। तो X का वैल्यू क्या निकल गया 40 सेंटीमीटर। नेग्लेक्टिंग द करेक्शन द अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना, निकालिए 2 बटा X बराबर R बटा 100 माइनस X। चलिए वैल्यू रखें, 2 बाई X का वैल्यू कितना लाए हम लोग? तो X का वैल्यू हम लोग लाए हैं 40, तो रख देते हैं 40। ये R 100 माइनस X, 100 माइनस 40 कितना हो गया 60। यहाँ से R का वैल्यू रखिए 60 गुना 2 बटा 40, कैंसिल कीजिए 2 से 20, 2 से R का वैल्यू कितना आ गया 3 ओम। चलिए देखिए कौन सा आंसर, थ्री ओम है कहीं? तो है, यही आंसर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन में देखा जाए। एक है x और एक है 10। ए है x और ए है 10। चलिए देखते हैं। A meter bridge is set as shown in figure to determine unknown resistance X. A है 10 ohm और ये है known resistance. The galvanometer shows null point. Then tapping a 52 centimeter mark. The galvanometer shows null point when tapping K is 52 centimeter mark. ये यहां से टच करा रहा है और ये है 52 centimeter. बाकी बचा कितना? 100 में घटा दीजिए तो 48. इंड करेक्शन आप देखिए कितना. इंड करेक्शन है 1 सेंटीमीटर. यहाँ है 1 सेंटीमीटर, यहाँ है 2 सेंटीमीटर. द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ x निकालना. चलिए तो देखिए, कैपिटल X बटा ये आ गया 52 प्लस 1, इधर आ गया 10 बटा 48 प्लस 2. कैपिटल X बराबर 53 बाई 50 गुना 10. कैपिटल X बराबर ये आ गया 106 बटा 10.6 ओम. कैपिटल X बराबर कितना आ गया? 10.6. यही आंसर. बी ऑप्शन, यही आ गया ऑप्शन.